हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी 2025 के बारे में। डीयू में बीएड के एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो हम एलिजिबिलिटी से रिलेटेड एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस और एडमिशन का पूरा प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बीएड प्रोग्राम की बात करें दोस्तों, ये एक 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम है, जिसे करने के बाद आप टीजीटी या पीजीटी लेवल टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बीएड की एलिजिबिलिटी की सबसे पहले हम बात करेंगे। एक तो इसका बेसिक एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास बैचलर या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 50% एग्रीगेट मार्क्स, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 45% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड में है तो इसमें 55% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, डीयू के अंदर जो बीएड में एडमिशन होता है, उसमें आपको एडमिशन या काउंसलिंग के टाइम पर एक टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। डीयू के अंदर ये सब टीचिंग सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, जैसे साइंस में बायो केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक हो गया। लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत हो गया। सोशल साइंस में इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशल साइंस वगैरह हो गया। और फिर कॉमर्स हो गया, पंजाबी, उर्दू और होम साइंस। इन सभी सब्जेक्ट्स में डीयू के अंदर बीएड ऑफर किया जाता है। अब डीयू में बीएड में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आपका सीयूईटी का फॉर्म। सीयूईटी का फॉर्म भरते समय आपको सीयूईटी का टेस्ट पेपर कोड और डीयू उसमें सेलेक्ट करना होता है। अब आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट में बीएड करने के लिए एलिजिबल हो, उसके हिसाब से ही कोड सेलेक्ट करते हो। डीयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है? एक तो हमने इसको बेसिक वाला आपको समझा दिया, बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी टीचिंग सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, इनमें यह कहा जाता है कि वो टीचिंग सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स में कम से कम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए, और कम से कम 8 क्रेडिट का पढ़ा होना चाहिए कोर या इलेक्टिव कैटेगरी में, और इसमें कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और जो भी आपका क्रेडिट काउंट होगा वो कोर या इलेक्टिव कैटेगरी के सब्जेक्ट से काउंट होगा, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने बीए प्रोग्राम करा है, उसमें कोई भी आपने सब्जेक्ट हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़ा हुआ है, तो उस सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हो। तो सीयूईटी के फॉर्म भरते समय आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको बीएड करना है हिस्ट्री में, तो आपको ये वाला कोड सेलेक्ट करना है। ये वाले कोड का जब आप एग्जाम दोगे तो इस कोड के अंदर अंदर जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट आते हैं, उन टीचिंग सब्जेक्ट्स के लिए आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हो। अब सीयूईटी का फॉर्म भरते समय आप ये भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बीए प्रोग्राम करा है, उसमें मैंने इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, कम से कम 200-200 मार्क्स के या कम से कम 8-8 क्रेडिट्स के। तो ऐसी कंडीशन में आप बीएड का फॉर्म भरते समय दोनों टेस्ट पेपर में अपियर हो सकते हो, COQ P05 लैंग्वेज के लिए और COQ P04 जो बाकी के सोशल साइंस सब्जेक्ट हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन जब डीयू का काउंसलिंग फॉर्म निकलता है, उसमें आपको केवल कोई एक ही टीचिंग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अब इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे गए हैं। जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीए या एमए इन मैथमेटिक्स के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, या बीकॉम पास या ऑनर्स के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो बच्चे बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के बेस पर कॉमर्स लेना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। कॉमर्स में बीएड करने के लिए आपको एमकॉम की डिग्री जरूरी है। ठीक है, ये देखिए, कैंडिडेट विद एमकॉम विल बी एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ कॉमर्स। सोशियोलॉजी विल बी ऑफर्ड ओनली ऑन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। बताया जा रहा है कि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ऑफर किया जाता है, और साइकोलॉजी जो ऑफर होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ऑफर किया जाता है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। होम साइंस में जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ये लोग बोलते हैं होम साइंस विल बी ऑफर ओनली इन लेडी इरविन कॉलेज। सिर्फ लेडी इरविन कॉलेज में होम साइंस में बीएड करवाया जाता है, जहां पर बीएससी होम साइंस और एमएससी होम साइंस, बीएससी ऑनर्स, ये सारी डिग्री एलिजिबल हैं जो बच्चे होम साइंस में बीएड करना चाहते हैं। ठीक है,
तो वो फॉर्म भरते समय जो भी कोड वगैरह है वो अपने हिसाब से चूज करेंगे। जो ये कोड चूज कर रहा है तो वो कॉमर्स लैंग्वेज आगे काउंसलिंग के फॉर्म में इनमें से सब्जेक्ट चूज कर सकता है। तो ये डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा कैंडिडेट जो मैनेजमेंट या लॉ की डिग्री जिनके पास है वो बीएड के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास कंसर्न लैंग्वेज में या कंसर्न सब्जेक्ट में बीए ऑनर्स या एमए की डिग्री है तो आप उसी लैंग्वेज में बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम आपने उस लैंग्वेज में कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है जो 8 क्रेडिट का है या 200 मार्क्स का है तो आप उस दूसरे सब्जेक्ट में भी बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप ये आपका एलिजिबिलिटी वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। बीएड में नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो लेडी इरविन कॉलेज है, अनरिजर्व की 50 सीट्स हैं और बाकी अदर कैटेगरीज की सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में इन सभी सब्जेक्ट्स में बीएड ऑफर किया जाता है जिनकी सीट्स आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। इसी तरीके से महर्षि वाल्मीकि कॉलेज है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन है जहाँ पर बीएड का जो कोर्स है वो ऑफर किया जाता है। इन टोटल 4 कॉलेजेस हैं डीयू में जहाँ बीएड का जो कोर्स है वो ऑफर किया जाता है। नाउ दोस्तों हम पेपर का पैटर्न समझते हैं। डीयू बीएड में जो एडमिशन है सीयूटी के थ्रू होगा तो जो भी आपका पेपर होगा वो 75 क्वेश्चंस उसमें होंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 300 मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है -1 की। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएगा और आप प्रिपरेशन वगैरह के लिए आर गुप्ता अरिहान जैसी जो बुक्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। बात आती है इसके सिलेबस की तो वो कैसे डाउनलोड होगा, चलिए आपको साइट पर लिए चलते हैं। तो ये एनटीए सीयूटी पीजी 2025 की रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट है। यहाँ मेन वेबसाइट पर ही आपको सिलेबस का लिंक मिल जाएगा या फिर आप मेन्यू में जाकर भी सिलेबस वगैरह चेक कर सकते हो। यहाँ पे मेन्यू में जाओगे तो यहाँ पर भी सिलेबस में आप जाओगे तो जो भी कोड आपका है बीएड का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है बीएड मैथमेटिक्स हो गया या और भी जो कोड्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, आप जो भी आपका कोड है उसे डाउनलोड कीजिए और उसका सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सिलेबस फॉर बीएड COQ P03 का डाउनलोड करता हूँ तो पैटर्न तो मैंने आपको ऊपर समझा दिया क्या पैटर्न रहने वाला है और यहाँ पे डिटेल सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन से सेक्शंस जो हैं वो आप लोगों के कवर होंगे। ठीक है, और इनकी प्रिपरेशन के लिए आप कोशिश कीजिए, बुक्स वगैरह लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए और कोई अच्छा जो कोचिंग है वो भी आप लोग ज्वाइन कीजिए सो दैट आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सको। तो यहाँ से आप ब्रीफ सिलेबस जो है बीएड का वो डाउनलोड कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टेप बीएड में एडमिशन लेने का ये है, आपको सीयूटी पीजी का फॉर्म भरना है जिसकी लास्ट डेट 1 फरवरी है। इसकी फीस जाएगी 1400 रुपये जनरल कैटेगरी की। अगर आप 2 कोर्स तक अप्लाई करोगे, तीसरे कोड के लिए भी अप्लाई करते हो तो 700 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे और चौथे कोड के लिए भी अप्लाई करते हो तो 700 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे। बहुत से बच्चे बीएड के साथ कुछ और प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आपको सीयूटी पीजी का फॉर्म भरना है, उसमें अपना पेपर कोड और यूनिवर्सिटी केयरफुली सेलेक्ट करनी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जैसे आपका फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया और सीयूटी पीजी फॉर्म की फीस तो मैंने आपको बता ही दी, वो फीस आपको पे कर देनी है। उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम है 13 से 31 मार्च के बीच करवाया जाएगा और इसका जो डिटेल शेड्यूल है वो मार्च के मंथ में ही आपको साइट पर देखने को मिलेगा और एडमिट कार्ड भी एग्जाम से कुछ दिन पहले आ जाएगा। फिर एग्जाम होने के बाद सीयूटी पीजी का जो रिजल्ट है वो मोस्ट लाइकली अप्रैल के एंड तक आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म भरना है जिसे CSAS फॉर्म कहा जाता है। इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, एकेडमिक डिटेल्स देनी है, सीयूटी का स्कोर कार्ड लगाना है और प्रेफरेंस डिटेल्स का मतलब ये है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जो हैं बीएड के पेडागोजी के वो अलग अलग कॉलेजेस में ऑफर किए जा सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस डिटेल्स देनी है। और डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म में आपको अपलोड करने हैं, जैसे फोटो सिग्नेचर तो ऑलरेडी अपलोडेड होगा, दोबारा मांगा जाए तो कर लीजिएगा। 10th 12th की मार्कशीट, सीयूटी का स्कोर कार्ड और ग्रेजुएशन का रिजल्ट अगर रिजल्ट आ जाता है तो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो। और इस काउंसलिंग फॉर्म की जो फीस है 250 रुपये की वो आपको पे कर देनी है। दोस्तों अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट अवेलेबल नहीं होता काउंसलिंग फॉर्म के टाइम पर तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सेमेस्टर 5 तक का जो रिजल्ट है वो अपलोड कर सकते हो। और इसमें ये भी है कि जो बच्चे
माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं और रिजल्ट उनका ग्रेजुएशन के टाइम काउंसलिंग के टाइम पर नहीं आया, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का अंडरटेकिंग वगैरह होता है जो कि बाद में प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी आप लगा सकते हो। जो बच्चे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। और जो बच्चे ऐसे हैं जो एसओएल में अप्लाई करना चाहते हैं वो डीयू का काउंसलिंग फॉर्म ना भरें, उसका एसओएल का फॉर्म अलग से निकलता है उन्हीं की वेबसाइट पर, तो वो भरें। बीएड एसओएल में ऑफर नहीं करा जाता, ये डिफॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये ब्रीफ एडमिशन प्रोसेस हुआ। इसके बाद ब्रीफ में काउंसलिंग प्रोसेस समझते हैं, लेकिन उससे पहले बीएड की फीस समझ लीजिए। देखिए बीएड की जो सबसे कम फीस जाने वाली है वो लगभग 7,000 के आसपास या 7,500 के आसपास जाएगी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की। ये 1 साल की फीस है। इसके अलावा बाकी के जो 3 कॉलेजेस हैं उनमें कोई कोई कॉलेजेस ऐसा है जिसकी फीस 16 से 17,000 रुपये एनुअल है, और कोई कोई कॉलेजेस ऐसा भी हो सकता है जिनकी फीस 23-24,000 एनुअल है। तो इतनी ही फीस जाएगी, कुल मिलाकर 1 लाख रुपए से बहुत कम पैसे में आपका जो बीएड है 2 साल का हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब काउंसलिंग प्रोसेस समझते हैं। आपने सीएसएस का फॉर्म भर दिया, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी ऑनलाइन। इसमें क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी शेड्यूल निकालेगा काउंसलिंग का उसके बेसिस पर आपको पोर्टल पर ये रिलीज करेगा कि आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है किसी भी राउंड में, वो सीट अलॉट होने के बाद आपको उस सीट को एक्सेप्ट करना होगा, और एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही आपका अप्रूवल कॉलेज या डिपार्टमेंट से मिल जाता है तो आपको फीस पेमेंट करनी होगी, और फीस पेमेंट के बाद प्रोविजनली आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। ये सीट अलोकेशन आपके प्रेफरेंस और सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर ही होता है। और जब आपके कॉलेज फिजिकली ओपन होंगे वहां पे आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ये काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है डीयू का पूरा। इसके अलावा कुछ मिस्टेक्स हैं, लास्ट में हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप सीयूटी पीजी का फॉर्म भरते समय यूनिवर्सिटी को ऐड करना ना भूलें, डीयू को वो जरूर ऐड करें। दूसरी बात, जिस भी पेडागोजी में आप अप्लाई करना चाहते हो ढंग से उसका पेपर कोड सेलेक्ट करें। इसके अलावा जो आप सीयूटी पीजी के फॉर्म में ईमेल, फोटो, सिग्नेचर या मोबाइल नंबर दोगे वही आगे जाके डीयू काउंसलिंग के फॉर्म में लिंक हो जाएगा, तो ये चीजें बहुत केयरफुली प्रोवाइड करें। और आप सीएसएस का फॉर्म भरना ना भूल जाएं रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि काफी बच्चों को लगता है सीयूटी पीजी का तो फॉर्म भर दिया, अब कौन सा फॉर्म भरें। तो काउंसलिंग फॉर्म बहुत जरूरी है भरना, उसके बिना तो एडमिशन होगा ही नहीं। फिल योर प्रोग्राम प्रेफरेंस केयरफुली। अब जो सीएसएस काउंसलिंग का फॉर्म आएगा उसमें जो प्रेफरेंस वगैरह होंगे बीएड के कॉलेजेस के, वो बहुत केयरफुली फिल करें। और जो भी शेड्यूल यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर रिलीज करती है उसे प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि उसी शेड्यूल के बेसिस पर आप, अगर आपको कोई काउंसलिंग में सीट अलॉट होती है तो आप अप्लाई करोगे, उसका अलग शेड्यूल आता है, इस डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर सीट एक्सेप्टेंस, फीस पेमेंट, इन सब का जो शेड्यूल आता है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और किसी भी स्टेप में आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे सीयूटी पीजी का फॉर्म है, चाहे काउंसलिंग फॉर्म है, इवन एडमिशन फीस है, पेमेंट करने के बाद अपना स्टेटस जरूर चेक करें कि वो सक्सेसफुल हो गया या नहीं। काफी बच्चे पेमेंट कर देते हैं, स्टेटस सक्सेसफुल होता नहीं है, और फिर काउंसलिंग के टाइम पे परेशान होते हैं कि सर हमारी वेबसाइट पर फॉर्म सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा। तो इन चीजों को अवॉइड करना है, इन मिस्टेक्स को जरूर से अवॉइड करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियोस बनी हुई हैं, किस तरीके से सीयूटी पीजी का फॉर्म भरा जाएगा, एडमिशन प्रोसेस के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।